चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले बरेली के मौलाना ने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के ऊपर जो बयान दिया और जिस तरह एक पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, आज शमी को ना चाहने वाले, शमी को कोसने वाले और शमी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनको अपशब्द लिखने वाले, इन सबकी बोलती बंद होने वाली है। क्योंकि आज सबको पता चलने वाला है कि मोहम्मद शमी है खिलाड़ी 786। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच, जो भारत का तीसरा मैच था न्यूजीलैंड से, जो लीग मैच था भारत के ग्रुप का, उस तीसरे मैच की ओर ले जाना चाहता हूं ताकि आपको पता चल पाए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मोहम्मद शमी है खिलाड़ी 786। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच चल रहा था, लीग मैच, यानी भारत के ग्रुप में न्यूजीलैंड भी थी और भारत ने अपने दोनों मैच बांग्लादेश और पाकिस्तान से जीत लिए थे। उसके बाद जब भारत न्यूजीलैंड से खेलने आया तो 45.5 गेंद में विकेट गिरा था और यानी 46वें ओवर की जो आखिरी बॉल थी वो फेस करने आए थे मोहम्मद शमी। तब मोहम्मद शमी के बारे में एक स्टैट आया था। अब स्टैट को गौर से देखिएगा। इस स्टैट में लिखा था कि मोहम्मद शमी की इनिंग है 49, यानी ओडीआई में इनकी इनिंग थी 49। मोहम्मद शमी के रन थे 220, स्ट्राइक रेट था 83.02 का। लेकिन जिस चीज पर किसी की नजर नहीं गई और जिस चीज ने मोहम्मद शमी को खिलाड़ी 786 बना दिया, वो था उनका ओडीआई में बैटिंग एवरेज। ये देखिए, शमी का ओडीआई में बैटिंग एवरेज था 7.86, यानी 786। अब मोहम्मद शमी का यह बैटिंग एवरेज बता रहा है कि ये जो है, ये डिजिट कौन सी फॉर्म हो रही है, 786। इस्लाम में 786 एक बहुत ही लकी नंबर, पवित्र नंबर माना जाता है। और कोइंसिडेंस देखिए, मोहम्मद शमी ओडीआई में जब ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे लीग मैच में, जो भारत का इस चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरा मैच था, तब मोहम्मद शमी का बैटिंग एवरेज था 7.86, यानी 786। अब देखिए, इस मैच के बाद जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, बरेली के मौलाना ने कहा कि शमी ने रोजे में, रमजान में रोजा नहीं रखा और एनर्जी ड्रिंक पी लिया। शमी शरीयत की नजर में गुनहगार है, मुजरिम और फला फला क्या बातें कही। इसके बाद शमी के कोच बदरुद्दीन साहब भी सामने आए और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब अपनी बकवास बंद कर लो, क्योंकि शमी के लिए देश पहले है और इस समय वो देश के लिए खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद शमी के चचेरे भाई मोहम्मद कैफ भी सामने आए। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब पहले धार्मिक ग्रंथ सही तरीके से पढ़ लीजिए, सफर के दौरान रोजे में रियायत होती है और मोहम्मद शमी अभी दुबई में है, वो हाले सफर में है और अभी अगर उन्होंने रोजा नहीं रखा है तो उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अब मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद शमी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ लोग क्या क्या लिख रहे हैं। जी हां, मोहम्मद शमी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट करके कुछ लोग मोहम्मद शमी की वो एनर्जी ड्रिंक पीती हुई तस्वीर के बाद से इतने बौखलाए हैं कि जब आप देखेंगे कि वो क्या लिख रहे हैं तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद शमी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्रिकेट के फैंस क्या लिख रहे हैं उस घटना के बाद, जब बरेली के मौलाना ने बयान दिया और जब शमी की तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए वायरल हुई रमजान के दौरान। तो अब देखिए शमी को उनके फैंस क्या लिख रहे हैं। अब देखिए, ये आईडी है, इसमें लिख रहे हैं कि शमी मुसलमान क्रॉस, नाम का मुसलमान या राइट टिक लगा है, यानी इनका कहना है कि मोहम्मद शमी नाम के मुसलमान है। अब मैं आपको एक दूसरी आईडी पढ़ाता हूं। अच्छा, एक चीज बता दूं, ये सारे जो कमेंट है, इनकी ओरिजिनल आईडी यूजर नेम वो आप पता करिएगा, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, पर ये सारे जो कमेंट है ये मोहम्मद शमी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर किए गए हैं। ये है मुसफ्फिर अहमद नाम से एक अकाउंट है, ये लिख रहे हैं रोजा तो रख लेता भाई, रिमेंबर हाशिम अमला। अब ये कह रहे हैं कि हाशिम अमला से सबक लो। हाशिम अमला के बारे में हम लोग कहानियां जानते हैं कि जब साउथ अफ्रीका के जो धाकड़ ओपनर थे, जब साउथ अफ्रीका का जो जर्सी का ब्रांड एम्बेसडर जो एक बियर कंपनी थी, तो हाशिम अमला कई रुपए का नुकसान भी झेलते थे, लेकिन अपनी टी शर्ट पे, अपनी जर्सी पे उस बियर कंपनी का लोगो नहीं बनने देते थे, यानी उनकी जर्सी खाली रहती थी। इसी तरह जब साउथ अफ्रीकी टीम्स कोई सेलिब्रेशन करती थी तो हाशिम अमला दूर हट जाते थे, जैसे मोइन अली या आदिल रशीद करते हैं, वो दूर हट जाते ताकि बियर के छींटे उन पे ना पड़े। तो इसलिए ये हाशिम अमला की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी थी कि हाशिम अमला ने रोजे में बैटिंग की थी, रोजा रख के उन्होंने खेला था। हालांकि मैं यहां बता दूं कि शमी के कोच ने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कहा है कि लोकल, डोमेस्टिक और इंडियन अंदर, यानी इंट्रा लेवल पे जो टूर्नामेंट होते थे उसमें मोहम्मद शमी ने रोजे में कई मैच खेले हैं। क्योंकि ये मैच इंटरनेशनल लेवल का है और चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है जहां खिलाड़ी को अपना बेस्ट देना होता है, इसलिए शमी ने रोजा नहीं रखा और अपनी जो बेसिक नीड होती है एक एथलीट की, वो पूरा करने के लिए शमी ने एनर्जी ड्रिंक्स और अपनी जो डेली डाइट है वो ली। अब देखिए, एक कमेंट में बताता हूं, ये है सादिक नाम से एक आईडी है, रोजा क्यों नहीं रखा भाई,
आप तो मुसलमान हो। चलिए ये 3 मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए मिस्टर शहजाद RK1217 नाम से एक आईडी है, ये कह रहे हैं कि नाम का मुसलमान है। अब एक आईडी है द उमर 2111, ये कह रहे हैं लानत बॉटम। अब एक ऐसा ही आपत्तिजनक कमेंट ये देखिए, मैं तो ये पढ़ भी नहीं सकता। एक और यूजर ने लिखा है शेम ऑन यू, प्लीज रिमूव मोहम्मद फ्रॉम योर नेम प्लीज। इनका कहना है कि आपने जो ये किया है, रमजान के दौरान रोजा नहीं रखा और टीम इंडिया के लिए मैच खेला, वो ये कह रहे हैं एक यूजर कि अपने नाम के आगे से मोहम्मद शब्द हटा लो। अब ये देखिए समीउल्लाह नाम के एक यूजर हैं, इनका कहना है कि ये नाम के मुसलमान हैं। अब है कॉल मी माही फैन 07, यानी नाम से लग रहा है कि ये महेंद्र सिंह धोनी के डाई हार्ड फैन है, और अगर ये महेंद्र सिंह धोनी के फैन नहीं होंगे तो धोनी की दुकान नहीं चल पाएगी, ऐसा इनके नाम से लग रहा है। तो इनका कहना है क्या फायदा भाई तुम्हारे एफर्ट्स का, तुमको अभी तक नहीं पता कैसे इंप्रेस करना है, किसे इंप्रेस करना है, सॉरी पार्डन, देश को या अल्लाह को। हाशिम अमला को देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह, ये इनकी राय है। मोहम्मद शाजू कह रहे हैं मुसलमान नाम का, कह रहे हैं कि ये नाम के मुसलमान है। मोहम्मद शाजू कमेंट मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। अब एक कमेंट है काश रोजा रख के खेलता अलग मजा आता। अब ये कमेंट देखिए, ये होता है एक, अगर आप इस तरह की बातें करते हैं ना तो ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, इन्होंने अपने बात रखी है। इन्होंने कहा है कि अगर तो आप रोजा रख के ये परफॉर्मेंस देते तो मजा आ जाता। मजा तो आपको आता, लेकिन एथलेटिक लेवल पे, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के लेवल पे आपको पता है कि रोजे में ऐसी परफॉर्मेंस करना, अपना बेस्ट देना थोड़ा मुश्किल होता है, और शमी ने इसीलिए देश के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश की। ये है अमान खान 31313, ये कह रहे हैं फॉर अ मुस्लिम हिज रिलीजन इज फर्स्ट नॉट हिज नेशन, मेक तौबा। ये कह रहे हैं शमी से कि तौबा करो, क्योंकि एक मुसलमान के लिए देश नहीं बल्कि धर्म पहले होता है। ये अमान खान, ये जो भी यूजर हैं, जो भी इनका ओरिजिनल नेम है वो खुदा जाने, लेकिन ये कह रहे हैं मोहम्मद शमी से तौबा करो। अमान भाई तौबा तो सामने वाले बैट्समैन करेंगे जब शमी की गेंदें फाइनल में दिखेंगी आपको। और दूसरी चीज, जैसे आप कह रहे हैं कि फॉर अ मुस्लिम हिज रिलीजन इज फर्स्ट नॉट हिज नेशन, ये आपकी राय हो सकती है, पर मोहम्मद शमी की राय क्या है ये उनके कोच बदरुद्दीन साहब ने बता दी कि शमी के लिए नेशन पहले है, रिलीजन बाद में। वो इक्स सोहेल, इक्स मतलब 9 के लिए होगा, इन्होंने 9 जो कि एक न्यूमेरिक नंबर होता है, रोमन में इन्होंने लिखा है वो इक्स सोहेल। इसमें है शमी सर आप नाम के मुसलमान हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इनका कहना है कि भाई शमी आप नाम के मुसलमान हैं। अब इनका योगदान इस्लाम में कितना बड़ा है ये जाने, लेकिन अब यहां बात हो रही है शमी की कि शमी सर आप नाम के मुसलमान हैं। ये भाई ये फैसला कर रहे हैं मोहम्मद शमी सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ये फैसला ये जनाब कर रहे हैं। अब आते हैं एम आमिर खान 1 नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है, शमी भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अल्लाह आपको हिदायत दे। इनको शमी से उम्मीद नहीं थी कि वो रोजा नहीं रखेंगे और खेलेंगे। ये रोजा रख के कितने ओवर डाल सकते हैं ये पहले खुद तय करें, फिर ये देखें कि अगर टीम इंडिया के लिए बेस्ट परफॉर्म करना है अपने देश के लिए, तब मोहम्मद शमी ने जो परफॉर्मेंस दी है क्या ये उतना पानी उतनी डाइट लेकर भी दे सकते हैं। अब एक कमेंट मैं आपको बताता हूं, ये कमेंट है परवीन आजमी का। ये लिखते हैं यू फेल्ड एज बिलीवर सर, यू मॉक द रमजान जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड सर्कस थिंग, यू हैव टू लर्न फ्रॉम सॉकर प्लेयर्स दे, पता नहीं मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहा है, मेरी जानकारी इंग्लिश और सॉकर दोनों मेरी उतनी विस्तृत जानकारी नहीं है। इनका कहना है मतलब जो लबुलुआब ये है कि ये सॉकर खिलाड़ी से आपको सीखना चाहिए जो फास्ट रखते हैं और सॉकर खेलते हैं। अच्छा इसमें कोई शक नहीं कि सॉकर का जो कैलिबर और पोटेंशियल होता है ना एक एथलीट का, वो मच हायर होता है। क्रिकेट तो बहुत ही बेसिक है एक एथलीट के लेवल पे, लेकिन इनका कहना है कि आप एक बिलीवर के तौर पर फेल हो गए, यू मॉक द रमजान, और ये सर्कस थिंग है, यानी ये जो चल रहा है ना चैंपियंस ट्रॉफी, इसको ये सर्कस कह रहे हैं। इनको मैं एक चीज बता दूं कि अमरोहा के शमी जब वर्ल्ड लेवल पे एक क्रिकेटर के तौर पे उभरे तो इससे सिर्फ शमी को फायदा नहीं हुआ है, पूरे अमरोहा की पहचान बनी है। अब शमी को देख के अमरोहा ही नहीं, क्योंकि शमी ने तो डोमेस्टिक बंगाल से खेला है, शमी को देख के अमरोहा से लेके कलकत्ता तक लोग ये सोचने लगे हैं कि हमें भी इनके जैसा बनना है। तो क्रिकेट को एक ऊंचाइयां दी हैं शमी ने, और शमी जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां से अगर 10-12 हजार रुपए की भी नौकरी किसी को मिल जाती ना महीने, तो वे सोचते हैं कि लड़का आप सही कर रहा है। वहां से शमी अपने दम पे, शमी ने करोड़ों का एम्पायर जो अपना बनाया, उसके पीछे आप उनकी मेहनत, लगन और राष्ट्रभक्ति को नजरअंदाज मत करिएगा। इस तरह के कमेंट आपको फेम तो दिला सकते हैं, क्योंकि मैं इनको दिखा रहा हूं इन्होंने क्या कहा है, इसी बहाने ये हाईलाइट हो गए।
हो सकता है मोहम्मद शमी भी ये सब कमेंट पढ़ के डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि उनकी लाइफ में पीछे पास ऐसे ही उथल पुथल भरा रहा है। लेकिन याद कर लीजिएगा, शमी भी 1 ही 2 मिनट इन कमेंट्स पे गौर करते होंगे या विचलित होते होंगे। मोहम्मद शमी एक फाइटर का नाम है और वो खिलाड़ी 786 यूं ही नहीं है। जर्सी नंबर 11 में जो दम है ना, वो बड़े बड़े बॉलर्स में नहीं है। अब यहां देख लीजिए शमी किस कद के खिलाड़ी हैं, ये उनके स्टैट ही बता देते हैं। टेस्ट 64 मैच खेले हैं, 229 विकेट लिया है। ओडीआई 107 ओडीआई में शमी ने 205 विकेट लिए हैं, यानी करीब करीब हर ओडीआई शमी 2 विकेट लेते हैं। टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो 25 टी20 इंटरनेशनल में शमी के हिस्से 27 विकेट हैं, यानी कि टेस्ट और ओडीआई में ये एक बहुत ही किलर बॉलर हैं। टी20 इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस शमी की मैं अप टू द मार्क नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जो टेस्ट और ओडीआई में शमी की परफॉर्मेंस है, ये बताती है कि भाई ये किस लेवल का खिलाड़ी। और एक चीज और बता दूं मैं, ओडीआई में आप किसी बॉलर का स्ट्राइक रेट ढूंढिएगा। स्ट्राइक रेट मतलब कितनी गेंदों के बाद वो विकेट लेता है। तो जब आप शुरू के 4-5 गेंदबाज देखेंगे ना, तो वो पार्ट टाइम बॉलर हैं या उन्होंने शमी से बहुत ही आधे मैच खेले। मोहम्मद शमी उस लिस्ट में 5वें या 6ठे नंबर पे आई थिंक आते हैं और इनका स्ट्राइक रेट 25 या 27 के आसपास है, यानी ये इन्होंने हर 25वीं गेंद या हर 27वीं गेंद पे विकेट चटकाए हैं। और 100 वनडे खेलने वाले किसी भी ओडीआई बॉलर का स्ट्राइक रेट मुझे नहीं लगता मोहम्मद शमी से अच्छा होगा। तो ये जो खिलाड़ी है ना, ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए बना है, क्योंकि ये जहां से उठे हैं और जहां तक आए हैं और जो इनका सफर है और जो इनके सफर में मुश्किलें रुकावटें रही हैं, वो ये बताती हैं कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है और ना ही ये खिलाड़ी आलोचनाओं से घबराता है। मोहम्मद शमी के लिए अभी आसमान बाकी है और वो इस तरह की आलोचनाओं से घबराते नहीं, बल्कि कहते हैं ना गालियों को गहना, तो शमी इन गालियों को गहना बनाएंगे और तरक्की की वो सीढ़ियां तैयार करेंगे जहां तक नजर उठाने के लिए भी अगर वहां तक ये लोग देखेंगे ना जो शमी को कोस रहे हैं, तो वो गिर जाएंगे, उतने ऊपर देख नहीं पाएंगे। बस आज की रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस खिलाड़ी 786 को फॉलो नहीं किया है तो इन्हें जरूर करिएगा, क्योंकि ये खिलाड़ी इंडिया का नेशनल हीरो है।